अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका हमने सेकंड हाफ देखना है। ठीक है जी। तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है आज हमने। और पिछले टॉपिक के अंदर हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। तो उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी कि वो जो डिफेक्ट्स मैंने लिखे थे रदरफोर्ड के, उसके अंदर जो प्लम्पडिंग का डिफेक्ट मैंने रदरफोर्ड के अंदर डाल दिया था, लेकिन जो प्लम्पडिंग का जो डिफेक्ट था वो पहले से किसी और ने प्रपोज किया था और वो डिफेक्ट था जो कि क्लियर किया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नाजिम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 9th के लेवल पर हम तकरीबन कोई 20-25 एलिमेंट्स को ही देखते हैं। ज्यादातर हम 20 एलिमेंट्स को देखते हैं। उन 20 एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से कॉन्फ़िगरेट होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। मतलब दो तरीकों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वाली ट्रिक करवा देता हूं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक छोटी सी ग्रामर आपने याद रखनी है। आपने इसको क्रैम कर लेना है, रट्टा मार लेना है। क्या है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और आगे आ जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल और फोर्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फोर्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो इसमें मतलब इस तरह आपने क्या कर लेना है, रट्टा मार लेना है कि दो दो आएंगे। पहले क्या करना है, सिर्फ स्कूल स्कूल आएगा। ठीक है, फिर पब्लिक स्कूल दो मरतबा आ जाएगा। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल दो बार आ जाएगा। फिर फोर्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल और फोर्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रैम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए इसके बाद हमें करना क्या है कि अब हमने नंबर्स देने हैं। क्या देने हैं, नंबर्स। तो नंबर के लिए आपने करना क्या है कि शुरू से यहां से स्टार्ट करना है और आगे जब भी कोई सेम नंबर आएगा तो हमने काउंट बढ़ा देना है, नहीं तो वैसे रखने हैं। ठीक है। तो और ये भी आपने हमेशा याद रखना है कि एस के लिए हमने जो स्टार्ट करना है वो 1 से स्टार्ट करना है, पी के लिए हमने स्टार्ट करना है 2 से और डी के लिए हमने 3 से स्टार्ट करना है और एफ के लिए हमने स्टार्ट करना है 4 से। क्लियर हो जाएगी बात। एस के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, पी के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, डी के लिए 3 से और एफ के लिए 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे जैसे नंबर आते जाएंगे हम फिलअप करते जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम एस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब 1 आएगा और फिर 2s आ जाएगा। अब पी के लिए जो हमने स्टार्ट करना है वो शुरू से ही 1 नहीं लिखना बल्कि 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब s दोबारा आ गया है तो मतलब 2 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3s आ जाएगा। ठीक है जी। अब p यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा और s यहाँ पर 3s आ चुका है तो आगे क्या आएगा, 4s आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब d जो हमने स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 3d आ जाएगा और p जो है हमारे पास अब यहाँ पर कितना है, 3p, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा और s यहाँ पर हमारे पास 4s पहले से ही है तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब आगे क्या है हमारे पास, d। अब d जो है वो 3 आ चुका है तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा और p के केस में हमारे पास p पहले से ही 4p है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5p और s अगर हम देखें तो 5s आ चुका है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6s आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। और f जो हमने पहला आया है लेकिन स्टार्ट हमने कहां से करना है, 4 से, तो 4 और d जो है हमारे पास पहले से ही 4 है तो 5 आ जाएगा और p हमारे पास क्या है, 5 पहले से है तो 6 आ जाएगा और s जो है हमारे पास क्या है, 6 है तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और f जो है हमारे पास क्या है, 4 है और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और d हमारे पास क्या मौजूद है,
5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो जाएगी बात। और p जो है हमारे पास पहले से ही 6 मौजूद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और s हमारे पास क्या है 7 मौजूद है तो s क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपने क्या करना है, जो सबशेल की तरतीब है वो आपने लिख लेनी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या करेंगे, सबशेल्स की तरतीब लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जो S है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो S के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आपके पास कोई भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट दे रखा होगा, आपने करना क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते जाना है, और जहां तक फिलअप हो गए वहां तक आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो हम इसके अंदर पहले तरतीब लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा एलिमेंट ही ले लेते हैं पहले, कि एलिमेंट को फिलअप करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। ठीक है जी, क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, C17। अब एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने आपको पहले भी एटॉमिक नंबर के केस में आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद या जो बाहर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनकी तादाद दोनों न्यूट्रल एटम के अंदर एक जैसी होती है। तो हम कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, मतलब प्रोटॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हम किसी तरीके से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर क्या है, वो प्रोटॉन्स को भी शो कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 17 एटॉमिक नंबर है। तो 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। ठीक है जी। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 17 हमने फिलअप करने हैं। तो S के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। और S के अंदर फिर दोबारा क्या आएंगे, 2, कितने हो गए, 2 और 2 4। ठीक है जी। और P के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, कितने हो गए, 2 + 2 और +6 10 हो गए। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, तो 12 हो गए। ठीक है। अब 12 होने के बाद अब आगे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास 12, अगर 17 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हम फिलअप करेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो P के अंदर 6 आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 लिख देना है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 की है, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा सकते, मिनिमम हम कर सकते हैं, वो भी आखिरी में। हमने पहले से इनके अंदर, अब जिस तरह इसके अंदर हमने 4 या 2 या 3 नहीं करने, इसके अंदर मैक्सिमम फिलअप करते जाना है। मतलब स्टार्ट से हमने मैक्सिमम फिलअप करते जाना है और लास्ट वाले के अंदर जितने बच जाएंगे वो हमने फिल कर देने हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम की, किसी भी आयन की भी क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि वो कैसे की जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी आयन देख लेते हैं, S-2। ठीक है जी। ज्यादातर ये S+6 के अंदर होता है, लेकिन हम सल्फर को -2 के अंदर ले लेते हैं। तो अब सल्फर की वैसे जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, S16। ठीक है जी। तो मैंने कहा था कि न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, बराबर है। ठीक है जी। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 16 ही प्रोटॉन है और 16 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो -2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो माइनस का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। ठीक है, -2 और आ गया इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो पहले से ही 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है जी। 2 और
6 कितने हो गए, 2 + 2 और +6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी। उसके बाद +2 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर अगर 6 मैक्सिमम फिल कर दें तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस 18 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। हम किसी और एग्जांपल की मदद से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है O-2, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो हम इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो OA2 है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही क्या होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। और -2 का मतलब क्या है कि 2 नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इजाफी तौर पर ऐड हो गए हैं, ठीक है जी। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर ऐड हो गए, मतलब 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 कैसे फिल करेंगे, 2 पहले में आ जाएंगे और 2 आगे में आ जाएंगे, ठीक है जी। 2 2 4, और इसके अंदर पी के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, और यहाँ पर जो है हमने फिल कितने करने हैं, 8 और 2 10 थे, ठीक है जी। तो 2 2 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो किसी भी एटम की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आपने इसी तरीके से फिलअप करना है। पहले आपने करना क्या है कि वो तरतीब लिख लेनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले तरतीब को लिख लेना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने ये पॉइंट याद रखने हैं हमेशा कि एस जो है हमेशा स्टार्ट करना है 1 से, और पी हमने 2 से स्टार्ट करना है, डी हमने 3 से, और एफ हमने किस चीज से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। फिर आपने तरतीब लिखना स्टार्ट कर देनी है कि एस को 1 से स्टार्ट करना है, फिर आगे एस आएगा तो 2, फिर आगे एस आएगा तो 3, फिर आगे एस आएगा तो 4, और फिर आगे एस आएगा तो 5, और पी को हमने 2 से स्टार्ट करना है और आगे हमने फिलअप करते जाना है, डी को हमने 3 से स्टार्ट करना है और आगे फिलअप करते जाना है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपके क्या करना है, फिलअप करते जाना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपको ये पॉइंट भी याद होने चाहिए कि एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, पी के अंदर 6, और डी के अंदर 10, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है जी। फिर आपने जो एटम दिया हुआ है या कोई आयन दिया हुआ है तो आपने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बाज़-ओ-क़ात वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। लेकिन बाज़-ओ-क़ात क्या होता है, जब चार्ज आ जाता है तो चार्ज के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो आपने वो भी देखना है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फाइंड आउट हो जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 18 है, तो आपने क्या करना है, यहां से फिलअप करते जाना है, ठीक है जी। और आपने फिलअप कैसे करना है कि यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो हम मैक्सिमम फिलअप करते जाएंगे, ठीक है जी। यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फिलअप करते जाएंगे और लास्ट में जितने बचेंगे वो आखिरी सेल के अंदर हमने डाल देने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब हमने इसके अंदर देखा था 17 के अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे थे और पी के अंदर आ गए थे 5 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम की किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये तो मैंने छोटी छोटी एग्जांपल लिखी है, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल भी करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा पीरियोडिक टेबल इस छोटे से असूल की वजह से पूरा जो पीरियोडिक टेबल है आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बीच में कुछ एक्सेप्शंस जरूर आ जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रूल फॉलो नहीं होते, थोड़ा सा कहीं पर फॉलो नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री के अंदर हर जगह पर मौजूद होती है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने सेकंड हाफ डिस्कस किया था चैप्टर 2 का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास का 3rd चैप्टर। तब तक के लिए